उसको पकड़ के ऐसा लटक गई। ओह शिट। तो लिटरली वो ऐसा पलटती है, पलट के स्माइल फिर ऐसा हाथ पकड़ के बोलती है हाँ चल। उस टाइम पे किसी ने पोजेस करके बैठा है और उसकी बहन जब आवाज देता है ना, पलटता है तो सामने बैठी उसको ऐसा दिखती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 3 Minds 1 Mic। मेरा नाम अभिषेक, मेरा नाम नीरज, मेरा नाम रोहित। हमारे घर एक गेस्ट आए हुए हैं और यही अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। तो चलिए दोस्त। तो मेरा नाम सूरज है और मेरे पास एक स्टोरी है जो मेरे फ्रेंड की। तो कहानी इस तरीके से है कि मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, वो जस्ट एक नए रिलेशनशिप में आया था। तो रिलेशनशिप में आने के बाद तो पता ही है कि टीनेज में क्या होता है। एग्जैक्टली वो तो पता ही है। सब इमेच्योर। तो वो कॉलेज टाइम की बात है, ये 2017 की बात है यार। तो होता ये है कि तो उन लोग का एक प्लेस है अपना बेलापुर में, सेक्टर 8 के सेक्टर 16 में कोई तो डैम है उधर पे। तो वो कपल स्पॉट ही है बेसिकली, मतलब कपल्स भी है, वो ज्यादातर बारिश में ही लोग उधर पे जाना प्रेफर करते हैं। तो तुम वो डैम की तो बात नहीं कर रहे हो जहाँ पे आई गेस अपन गए थे ना, याद है? हाँ, वो सेक्टर 17 बेलापुर में। हाँ, वहाँ पे गुरुद्वारा भी आई गेस। हाँ, वैसे ही किधर है। तो कैसा जगह पता है क्या? वो एक गार्डन है, ठीक है। वो गार्डन पे तुम चढ़ोगे, देन उसके नीचे उतरोगे ना तो एक बड़ा सा एकदम पहाड़ जैसा इलाका है। ओके गॉट इट। यार वहाँ पे शायद से ये भी क्या बोलते अपना गल्फ वाला जो एरिया होता है उधर, वो साइड है। तो वैसा नहीं है, मैं भी गया हूँ बट अब मैं तो सिंगल ही गया, मैं कहीं गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गया था। अच्छा। मुझे पता है वो चीज कि जो तुम गोल्फ वाला बोल रहे हो खारघर में। ओके सॉरी। तो कैसा था कि मतलब वो जगह ऐसी है ना कि तुम जाओगे तो नीचे एक बड़ा पहले गार्डन आता है, गार्डन पे चढ़ो, फिर नीचे उतरने की जगह आती है। उधर पे ना एक ऐसा एकदम एंड पे एकदम पहाड़ है, जंगल इलाका। ओके। और बारिश के टाइम पे जाओगे ना तो ज्यादातर तुमको उधर पे फैमिलीज वगैरह रहेंगे घूमते हुए, मतलब डैम वगैरह तो नहाते हाँ, ऑब्वियसली फैमिली जाती है, दोस्त रहते हैं घूमने फिरने। लेकिन उस टाइम जब मेरे दोस्त का जब सीन हुआ तो उस टाइम पे कॉलेज हमारा एंड था, मतलब वो कुछ अप्रैल की वजह से गर्मियां पड़ती थी। तो उस टाइम पे डैम वगैरह सूख गया था, पहाड़ था, पहाड़ के अंदर जंगल था। मैं वो तो जुगाड़ किए थे मेरे फ्रेंड को। तो ये सब अपने लिए उसने परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया था, परफेक्ट टाइम भी ढूंढ लिया था। तो क्या हुआ कि वो मतलब बोलते हैं ना कि दोपहर के वो कुछ 11 के 12 बजे निकला, वो मिला, देन उन लोग गए। तो उन लोग पहला मतलब बोलते हैं ना टाइम पे तो मतलब ये एक्टिव होते हैं, एकदम नेगेटिव एनर्जी पूरा 12-1 बजे। 12 से ऐसा बोला जाता है कि मतलब एक दोपहर होता है कि घनी दोपहर, मतलब जब 12-1 का टाइम होता है वो, और सेकंड होता है एक रात का टाइम जो 3 से 4 के बीच। हाँ, मतलब मोस्टली तो लोग उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, तो नेगेटिव एनर्जी एंटिटी थोड़ा एक लेवल पे होती है। तब देखो कैसा है ना कि मेरे फ्रेंड ये सब उस टाइम पे बच्चे टाइप में है, तो क्या उतना दिमाग में नहीं आता है। अभी एक आदमी को कंड चढ़ जाता है, कंड के आगे भूल गया। ये सीन होता है। तो उसी बात पे ना होता ये है कि वो जाता है, ठीक है। अब उसको तो पता है उसका टारगेट क्या है, तो गया वो, और कैसा ना वो ज्यादा अंदर चले जाता है। जैसे कि उतर के जाओगे ना तो पहला खुला जगह है, पहाड़, फिर अंदर एक जंगल है, तो जंगल में अंदर चले जाता है। ओके। तो वो जाता है, और उधर पे ऐसा नहीं कि उधर पे कपल पहले कोई जाता नहीं है, तो बहुत सारे कपल जाते भी हैं। ऑब्वियसली ऐसे स्पॉट तो ढूंढते ही लोग। तो जाते हैं उन लोग, जाने के बाद वही किसिंग वगैरह जो भी है उन लोग का चालू करते हैं, और लोग इतना फ्लो में आ जाते हैं ना, इतना ज्यादा कि वो आसपास को मतलब फील नहीं कर पा रहे। और ऐसा भी नहीं था वो उसका, जैसे उसने मुझे ऐसा डिस्क्राइब किया था कि वो मेरे को ऐसा इन डिटेल ही बताया था, क्योंकि उसके साथ वो बहुत बड़ा उस टाइम पे सीन हो गया था कि वो उस टाइम पे ऐसा फंस गया था ना कि फैमिली तक भी बात आ गई थी। ओके। वो लड़की के बेसिकली लड़की के फैमिली तक की बात आ गई थी कि, और उसके साथ जो घटना घटी है वो एक हिसाब से बहुत ही बोलते हैं ना कि सुनने पे भी ऐसा लगता है कि अरे माँ कसम क्या सीन हो। हाँ, तो उन लोग जाते हैं और अंदर उसका जैसा उसने मुझे बताया कि अंदर हो गया। अंदर जाने के बाद ना उन लोग ने एकदम स्पॉट एक ढूंढा जहाँ पे जंगल के अंदर एकदम झाड़ी वगैरह है, और बाजू में एक पीपल का झाड़ है। ओके। और उसके पास एकदम बोलते हैं ना ऐसी जगह थी, और पीपल का झाड़, एक आपको बताना चाहूंगा कि पीपल का झाड़ एक ऐसा झाड़ है, पीपल और बरगद, जहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव चीजें रहती है। एग्जैक्टली इनफैक्ट वो लोग भी उसी टाइम पे गए भी थे, और आफ्टरनून का टाइम तो ऑब्वियसली। और हमारे यहाँ गाँव में ऐसा, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग, वो लोग बोलते हैं कि दोपहर में और रात में कभी भी पीपल और बरगद से दूर रहो, जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। एग्जैक्टली। तो उन लोग का वो स्पॉट मिला, तो उन लोग ने जो भी है यार, उन लोग ने ये चीज नोटिस, सॉरी यार मैंने डिस्टर्ब किया है,
वो लोग ना ये चीज ऑब्वियसली उन लोग भी मेरे हिसाब से उनके भी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, उनको तो ऑब्वियसली मिला रहेगा शिक्षा यार। Knowledge तो हाँ, कैसे है ना, टोकन जरूर रहेगा। हाँ, कि बराबर। भाई मैंने आपको क्या जो बोला? उसमें होश कहाँ रहता है? यही बात है ये कैसा है ना, वो कंड चढ़ने के बाद इंसान को समझ नहीं आता। अच्छा कंड का मीनिंग क्या होता है? मतलब मेरे को जरा हाँ, याद यार करो। मैं वही सोच रहा था कि मतलब मैं इसने 2 बार रिपीट किया। कंड मतलब क्या है पता है क्या? अभी हर एक चीज का कंड होना मतलब कि अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें उसके अंदर से एक लालसा आ गई कि भाई मेरे को करना है, तो भले कितना भी रुकावट कितना भी कुछ है तुम सोचोगे नहीं। ओके It's like a जोश। जोश मतलब तुम्हारे भाषा में बोले जाए तो हार्मोन्स कुछ ज्यादा उफान मार रहे थे। सो गाइस एक नया वर्ड सीखने मिला हमें, कंड। कंड तो बेसिकली सबको पता है, मेरे साइड तुम आ जाओ, चंबल साइड मुंबई में ही चलता रहता है कंड वगैरह। अच्छा नाइस तो अभी स्टोरी पे आते तो हाँ। हुआ क्या है कि वो गया, उन लोग फ्लो में आते आते ना उन लोग से गलती क्या होगी पता है, एक तो पीपल का झाड़ है प्लस उसके जस्ट बाजू में एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर के ऊपर बैठ के जो भी कर रहे थे उनसे गलती क्या होगी पता है क्या? जैसा मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि करते करते ना वो लड़की का बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, बट जो भी है मैं क्लियर बता रहा हूँ, ओपन अप होगा। हाँ ऑब्वियसली हाँ, जब अपन स्टार्ट किए तो हाँ। फिर ऑब्वियसली कुछ हाइड नहीं करने, हाँ। ऑडियंस को भी ऐसा फील होना चाहिए भाई हाँ। रियल इंसिडेंट पे इंसिडेंट्स पे ही हम लोग बात कर एक्चुअली रहे उन हैं। लोग अनड्रेस हो गए, मतलब तो वो एक गलती थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उधर से ही जो है सीन चालू हुआ बेसिकली। एंड ऑब्वियसली यार ऐसे स्पॉट पे अगर आप ऐसी एक्टिविटी कुछ कर रहे हो वहाँ पे कुछ सेफ्टी भी तो नहीं है यार, ये तो मतलब कुछ भी हो हाँ, सकता है ना। एक तो आफ्टरनून का टाइम, ऊपर से पीपल का पेड़, और ऊपर से वो ऑलमोस्ट मतलब अनड्रेस्ड, मतलब हॉरिबल है बट ठीक है। और उसमें मेरा एक डाउट छोटा सा ही है, जो आप बोल रहे हो पत्थर था बड़ा सा था, वो एग्जैक्टली में पत्थर ही था या किसी या का कुछ कब्रिस्तान या कुछ हो सकता है? वैसा कुछ नहीं था एक्चुअली, कैसे होता है ना, ऑब्वियसली नहीं, बहुत जगह पे कभी ऐसा देखो, करते हैं ना आप लोग, अभी कभी maybe। उधर जाओगे ना, विजिट करोगे ना, तो उधर पे अंदर साइड जो जंगल का इलाका है मोस्ट ऑफ जगह पे ऐसे पत्थर होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मेरे को इतना कैसे पता, ऑलमोस्ट फेमस है, तुम अगर जाके बेलापुर में पता करोगे ना तो मोस्ट ऑफ टाइम पे तुम मानसून के सीजन में जाओगे तो बहुत लोग जाते हैं। बहुत क्राउड है। हाँ, ये कपल के लिए क्यों फायदेमंद है गर्मी की छुट्टी में, कि मेरे को ऐसा लगता है कि उधर पे कोई रहता नहीं, हिडन प्लेस हाँ, है, हिडन प्लेस कपल के लिए मतलब बोलने public से हिडन है वो और spot, दोपहर but- के टाइम पे क्या होता है ना, गर्मी के टाइम पे कि सब सूखा पड़ जाता है ना, तो उधर पे कोई आना भी, और इतनी धूप है तो कोई आना प्रेफर नहीं करता कि यार चलो जाते हैं, कुछ ऐसा कोई होता है। और दोपहर के टाइम में पूरा सन्नाटा रहता है है ना? और कपल्स को वही स्पॉट हाँ, चाहिए तो और रहता है। मैं भी एकदम मैं वीडियो शूट वगैरह करता हूँ, तो कैसा मैं भी एक बार जाके रील्स वगैरह शूट किया था उधर पे, वीडियो वगैरह है, बट मैं इतना भी नहीं कि मैं जंगल के अंदर जाऊँ कुछ हाँ। करूँ। तो क्या होता है कि उन लोग फ्लो में मतलब दोनों अनड्रेस हो जाते हैं, मतलब पूरा कपड़े पे, समझ रहे? तो इम्पैक्ट इधर पे क्या होता है ना कि सडनली हम लोग कर रहे और सडनली ना लड़की स्टॉप कर देती। ओके एक्चुअली उस टाइम पे ना लड़की को मेरे दोस्त ने बताया कि उसको अनकंफर्टेबल हो रहा था, वो रोक रही थी कि भाई, हाँ बोलते हैं ना कि हाँ। लड़का भी चल जाता तो भाई चलने दे, तो उसने कर दिया। तो फिर बाद में लड़की वैसा अनकंफर्टेबल हुआ, बट उसने स्टॉप किया, बट बोलते ना कि हुआ नहीं। तो फिर अचानक से ना लड़की ने बीच में उसको धक्का दे दिया। ओके तो लड़की ने मतलब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या सीन है, मतलब तो बोलती नहीं यार मुझे बहुत अजीब लग रहा है, अपन चल जाते हैं वैसे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ठीक है चल कोई सीन नहीं है, अभी हाँ, हाँ। मतलब चल निकलते हैं। तो सडन में कपड़े पड़े ऐसे सब पहने, और पहनने के बाद लड़की जैसे उधर से हम दोनों निकले, और उधर पे ऐसा है कि जैसा निकले ना, तो पता नहीं अचानक से मेरे दोस्त का कहना है कि वो लड़की ना उसकी गर्लफ्रेंड सीधा से भाग के गई, और Okay. ऐसा स्लोप है, तो स्लोप के पास एक पेड़ था, पीछे के झाड़ के अपोजिट थोड़ा ही आगे एक पेड़ था, ठीक है। वो पेड़ को एक टहनी, मतलब पेड़ ज्यादा ही बड़ा नहीं होगा, ऐसा होगा, और इसका एक टहनी बोलते हैं ना, अच्छा हाँ समझे समझे। उसको पकड़ के ऐसा लटक गई। ओह शिट। और होता क्या है पता है क्या, कि जब ऐसा जब वो गई, जब वो लड़की, उसको क्या लगा कि वो तो मस्ती कर रही, क्योंकि वो पहले ही ऐसा मतलब उसको बोली थी कि जब इन लोग करने से पहले ना इन लोग के बीच कन्वर्सेशन चल रही थी कि भाई नहीं करते है, ये जगह अच्छी नहीं है, मतलब लड़की को था अंदर से, उसको पता है, ऐसा देखो सबको पता ही होता है, बट बोलता है ना बिलीव नहीं करते, उसको लग रहा था। तो अंदर पता से नहीं, फीलिंग आती है ना ऑब्वियसली। तो होता ये है कि वो जाती है, ठीक है, जाके ऐसा लटक जाती है, तो उसको क्या लगती है मस्ती कर रही है, ये चलता है ना कपल से मस्ती, तो ऐसा वो सीन है। तो तुम लोग सोचो कि क्या सीन हुआ, ठीक है, वो गई है पकड़ के ऐसा लटकी, ठीक है, लटकने के बाद लड़का जैसे उसको बोलता है उसके नाम से कि अरे क्या हो गया देखो कुछ सीन है क्या, तो लिटरली वो ऐसा पलटती है और एक क्रीपी स्माइल देती है उसको, और एकदम क्रीपी स्माइल होता है, एकदम ऐसा होता है ना उसकी भाई रोमांच दिन पड़ जाते हैं ऑब्वियसली यार। और उसको क्या लगा, सुन के बन रही है तो वो तो
मतलब देख रहा था हाँ वो। उस टाइम पे क्या हुआ था पता है क्या, एक तो उसको ऐसा लगा मस्ती कर रही है हाँ 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 और वो रुका वो हाँ। बेसिकली वो रुका कि हाँ। भाई कुछ ऐसा कुछ सीन तो नहीं है, हम्म। मतलब मस्ती करती होगी जाने दे यार हाँ, क्या है। होता है कभी कभी, क्योंकि हाँ। मेट्रो सिटीज में बिलीव बहुत कम है, इन हाँ, सब हाँ। चीजों में बिलीव लेके बहुत कम है। तो वो जाती है ट्रिप स्माइल देती है और उस स्माइल देने के बाद उसको ऐसा पलट के देखता है, बोलते क्या हुआ, तो ऐसा देख के फिर चुप हो जाती है, फिर आके उसको बोलता है, मतलब बोलता है ना अरे छोड़ मस्ती मत कर चल चल घर पे तो आते हैं। बोल तो फिर ऐसा हाथ पकड़ती बोलती हाँ चल। और कभी मतलब ऐसा तो चलता है हम लोग में हाँ। तो चल, तो अभी उसके मन में ऐसा एक डाउट है, ओह शिट एक शिट डर शिट भी शिट। है। मैं सुना हूँ, मतलब शायद सबने सुना रहेगा, कोई ऐसी प्लेस पे अगर हम किसी को बोलते ना चल भाई तू भी मेरे साथ चल, तो ना एक नेगेटिव एनर्जी साथ में आ जाती है, अगर वहां पे कोई एक्टिव होता है वो टाइम पे तो। बस बस वही सीन था। ठीक है, वो मतलब अपने साथ लेके चलने चले बोल दिया। हाँ तो उसको लगेगा जो नेगेटिव एनर्जी रहेगा उसको उसको क्या लगा feel कि वो होगा? मेरे को मेरे को बोला, मेरे को इनवाइट किया भाई तू चल। तो इन लोग आगे ऐसा वॉक करने लगते हैं तो सडनली ना लड़की को बोलती है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड की चल यार इधर से फटफट निकल अपना कोई पीछा कर रहा है। ओके तो वो थोड़ा डर जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि तू ऐसा वियर्ड बिहेव क्या कर रही है, तू मेरे को डरा रही है क्या, तो बोलती है डरा नहीं रही हूँ चल फटफट इधर से निकल। तो वो लिटरली मतलब अपने मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अपने होश में थे, उसके पहले अपने होश में नहीं थी। नहीं ओके हाँ तो ऐसा लेके हाथ में पकड़ते और जैसा हम लोग चलने लगते फटाफट वो भागने लगती, लड़का भी उसके साथ ऐसा भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं, भागते भागते भाई कितना भी कुछ दिलेर इंसान होने दो ऐसे टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ना उस इलाके में वो जहाँ पे थे वो सुनसान इलाका है, मे भी होगा हाँ और बहुत सुनसान जगह है, ऊपर से ये सब चीजें हो रही है और उसके कितना भी कुछ होने तो रहता है, एक आदमी के अंदर डर रहता है। डर तो रहेगा हाँ, तो बराबर। वो लेके ऐसा सडनली लेके जाता है, ठीक है, और लोग जाते हैं, बाहर निकलने के बाद ना वो पूछता है उसको कि ऐसा क्या हो गया था तेरे को अंदर, तू ऐसा क्या बिहेव कर रही है, बोलते क्या बिहेव की, सही तो बोली उधर पे अपना कोई पीछा कर रहा था इस वजह से मैंने बोली चल करके, तो बोला एकदम बोलते नहीं थोड़ा वापस रूड बिहेव करना हुआ है। आज तक उसने ऐसा कभी मेरे दोस्त का बिहेव नहीं किया था, मगर उधर से बाहर आते ही ना तो ऐसा बिहेव कर रही, तो उसे क्या लगा होगा कि चल ठीक है यार, मैंने मतलब इसने मना मेरे को कर रही थी मत कर हाँ माइट बी फोर्सफुली कुछ किया होगा, तो बोलते हैं ना एक अंदर से बोलता है कि हाँ चल ठीक है, उसको बुरा लग गया है। और उसको फील नहीं था कि उस टाइम पे किसी ने पोजेस करके बैठा है। हाँ, तो एक्चुअली ये पोजीशन वाला सीन भी कब पता चला, उसके आगे मालूम पड़ा अच्छा कि उस टाइम पे हुआ क्या था। इन लोग नॉर्मली चल ठीक है जो भी कुछ हुआ, इन लोग थोड़ा उधर आगे जाके बाहर टाइम पर फंस के, उस टाइम पे सब नॉर्मल था। अब रियल कहानी इधर से स्टार्ट होती है, जब वो लड़का लड़की दोनों घर पे आते हैं। उनके ये हाँ। कितने टाइम के बाद मतलब ये पता चला कि इन लोगों को ये हुआ क्या, जैसे उस दिन लोग घर पे आ गए और उस टाइम पे कैसा था कि कॉलेज का ये बोलते हैं ना एक लास्ट जो सेमेस्टर अच्छा। था, हाँ, वो हाँ, सेमेस्टर के जस्ट उनके आसपास ही इन लोग गए थे, अच्छा एग्जाम के बीच में गए थे, ओके जो छुट्टियां पड़ते हैं प्रिपरेशन के लिए। हाँ, 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 हाँ। अभी एग्जाम वही दिया 1.5-2 महीने के आसपास हाँ। का गैप जो रहता है उसके बाद पढ़ गया तो उन लोग ने एग्जाम परफेक्ट दिया, एग्जाम देने के बाद इन लोग उनकी छुट्टी हो गई, ठीक है। तो वे छुट्टियों में ऐसा हो गया था कि मेरा दोस्त चल गया एक हफ्ते के लिए बाहर, गाँव चले गया, ये वो रहता है यूपी साइड, और उधर पे मतलब उसका किसी का तो शादी वगैरह था, मेरे को इतना एग्जैक्ट नहीं याद है क्या बोला था। अच्छा तो उसमें बिजी था तो कॉल नहीं कर, जब रिटर्न आने के बाद अब जब फ्री हो गया कॉल कर रहे तो फोन भी नहीं उठा रही थी वो, उसकी बहन के पास गया और उसकी बहन ने फिर बताया इसको ऐसा बीमार है, तो फिर बाद में वो लड़के ने बोला कि भाई मैं उससे मिलने आ सकता हूँ क्या। तो उस टाइम पे शायद से उसे शाम है और दूसरे दिन उसके मॉम डैड बाहर किधर गए थे, तब उसकी बहन ने छोटी बहन ने उसको बुलाया। अच्छा अच्छा तो बाद में ये गया उससे मिलने के बाद गया तो उसका एक मतलब वो बिल्डिंग साइड में रहते, मेरा दोस्त है चौल में, ओके तो फिर मतलब उसका समझ लो डिस्टेंस घर का 10-15 मिनट की इसमें रहेगा। तो गया बिल्डिंग में गया तो दरवाजा खटखटा अंदर घुसा और वो बेडरूम में सोई हुई, समझ रहे हो आराम से, मतलब बुखार था उसे, बेडरूम में वैसा सोई हुई। तो जैसा ये एंटर करता है उसकी बहन को बोलता है कहाँ है, पूछता है कि कहाँ है, उसकी बहन बोलती है अंदर। तो बेडरूम के अंदर जैसा जाता है ये सडनली ऐसा पैर रखता है ना, तो उसके बाद जाके उसको आवाज देता है, तो कुछ आवाज नहीं करती। फिर बाद में आवाज देता है पीछे, मतलब पीछे पलट के उसकी छोटी बहन को कुछ बोल के नहीं, जैसे ऐसा पलटता है पलट के आवाज देता है, फिर जैसे ही सामने की तरफ मूव होता है ना, तो उधर पे सडनली वो ऐसा बैठ के ना, पहले ऐसा सोई हुई है और ये उधर पे उसकी छोटी बहन को आवाज दिया, आवाज दे के पलटा है। तो पहले तो उसकी आवाज है उठी, ठीक है, और उसकी बहन को जब आवाज देता है ना, पलटता है ना, तो सामने बैठे उसको ऐसा देखती रहती है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि
एकदम बोलते हैं ना आदमी की फटनी फिक्स है। एग्जैक्टली अभी लिटरली ऐसे सडनली कोई रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली मतलब पूरा हाँ। तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं ना ऐसा ट्रॉमा आ जाएगा यार। अभी तुम समझो ना, तुम ऐसा सोई हो, ठीक है, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हाँ, हाँ। हूँ, तुम उठ ही नहीं रहे हाँ, हाँ, हाँ। और मैं 2 पल के लिए ऐसा Definitely कार्पेट के हाथ में आ जाएगी। और तुम लिटरली मेरे, अभी तुम इधर के हो, मैं इधर के हो, तुम मुझे ऐसा देख रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा देख रहा हूँ, उसके बाल भी खुले थे, उसका ऐसा ऐसा देख रहे हो, सर पे पसीना, उसकी फटती उधर पे, तो पूछता है कि तुम ठीक है ना, क्या हो गया? तो फिर से वही क्रीपी स्माइल जो पहले दी थी ना उसने, सेम वही स्माइल देती है, बोलती है कि आ गया तू, शिट। इतना बोलते तू आ गया। तो फिर उसको रियलाइज हुआ मतलब कि वो हाँ, पोजेस हुआ है हाँ, करके। तो फिर उसकी थोड़ी फटती है, तो फिर बाद में बोलती है कि उसने फिर लड़की बोलती है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था भाई, sorry। अच्छा, वो कर रहा मैं था। हाँ, कि मैं वो तेरा मतलब इंतजार आवाज कर मेल रहा हो था। गया था क्या फिर उसका? मेल नहीं, आवाज देखो, आवाज तो वही थी, ऐसा जितना नहीं, एक भारीपन था। अभी वो क्योंकि और वो वॉइस में चेंजेस भी थे साथ। चेंजेस भी ऐसे इतना नहीं बोल सकते, बट एक भारीपन होता है, अच्छा क्योंकि उसने मेरे को बताया था कि एक भारीपन था, मतलब मतलब एक्चुअल उसका वॉइस नहीं था। हाँ, मतलब जो वॉइस रहता है ना नॉर्मली actually, में थोड़ा चेंज और ऑब्वियसली वो लोग रिलेशन में थे तो उसको पता ही रहेगा कि उसका एक्चुअल वॉइस वॉइस कैसा है रहेगा। अभी बोलते ना। और उस टाइम पे जैसे बीमार थी तो उसका कहना था कि बीमार जब थी वो 1 हफ्ते से, तो वो ज्यादा खा पी भी नहीं रही, सो शायद मे बी इसकी वजह से भी हो सकता है। सर्कल पड़ा हुआ था उसको। तो बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है, तो उन लोग उसके ऐसा भी नहीं थी कि उसके मॉम डैड उसका डॉक्टर से इलाज नहीं करवा रहे थे, करा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा हाँ। तो लेकिन अभी कैसा, अभी जाती थी टाइफाइड बोल के 2 से 3 दिन एडमिट करते थे, और एक बार हुआ भी था 1 हफ्ते भी टाइफाइड बोल के एडमिट किए 3-4 दिन, अच्छा। फिर घर पे भेज दिए। जैसे घर पे आए फिर से वैसा हो गया, तो तब से ये पहुंच जाता है। ये पहुंचने के बाद इसके साथ ये सीन होता है। अभी देखो ये चाहता तो रुकता, लेकिन नहीं निकला, बोला कि भाई जाता हूँ, तो ये भाग झाके बोलता है कि तेरी बहन को हुआ क्या? फिर भैया बीमार है वो वैसे ऐसा, तो वो डर के उसे उसकी बहन को ऐसा बोलता है कि नहीं इसके अंदर कुछ अलग चीज है। ओके। तो उस टाइम पे इसको थोड़ा लगता है कि इसके घर पे कैसा ना, इसके फैमिली में भी पूजा पाठ होती है मेरे दोस्त के घर पे, तो नहीं भी करके बोलते ना पेरेंट्स सुनाते हैं कि ये सब चीजें होती है। और उस टाइम पे उसको डाउट था उधर पे, क्लिक किया उसी टाइम पे ना, वो पहले वाली बातें क्लिक किया कि अरे भाई ये सीन मेरे को उस टाइम पे हुआ था, लगता है ये चीज ना अभी ये कुछ हुआ है। तो फिर बाद में ना ये निकल जाता है, ये निकल के जाता है अपने घर पे, घर पे जाके मतलब उसके दिमाग में क्या चलता है कोई बाबा को वगैरह को मैं बताऊंगा जो चीज है, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है। उसी रात को सीन क्या होता है, उसी रात को इसके पेरेंट्स घर पे आते हैं लड़की के, घर पे आने के बाद वो वापस जो नॉर्मल से सो जाती है, वो रात की टाइम होती है, ठीक है। और रात के टाइम पे क्या होता है, ये उठती है और मतलब सोई है, मॉम के साथ सो रही थी, उसके डैड उसे छुट्टी में अलग इसमें थे, ये अपने मॉम के साथ, ठीक है। तो ये उठी, वॉशरूम की तरफ पे गई, वॉशरूम की तरफ पे जाने के बाद ना ये आई नहीं रही, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए वॉशरूम। हाँ, तो गई हो आई नहीं, एक लंबा टाइम हो गया था। तो उसकी माँ उठी जाके, फर्स्ट टाइम था क्या मतलब ऐसा हाँ, scenario? उसके घर वालों के लिए सामने फर्स्ट टाइम, उसके घर वालों के अच्छा। सामने वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही, जैसे बीमार थी नॉर्मल, अच्छा। खा भी बहुत कम रही थी, तो एडमिट भी थी, तो घर वालों को इतना लगा नहीं, उन लोगों को लगा कि चल हो जाता है कभी कभी, एक हफ्ता इंसान बीमार पड़ जाता है। तो होता क्या है कि ये उसकी माँ उठ के जाती है वॉशरूम, तो देखती है ना ये वन साइड जो अपना इंग्लिश टॉयलेट कैसा होता है, वो टॉयलेट का ऐसा मुंह करके ऐसा खड़ी रहती है, तो आवाज देती है उसके नाम से, तो कुछ बोलती नहीं, कुछ react नहीं करती। कुछ रिएक्ट नहीं करती, ऐसे ऐसा करती है, तो पलटती है, पलट के उसको ऐसा देती है, फिर वही स्माइल देती है। सिंपल स्माइल। हाँ, वो देखे उधर पे बेहोश। अब उधर से सीन चालू होता है, वो 1-2 दिन में इन लोगों के साथ बेहोश कौन होता है, मतलब उसकी मम्मी या नहीं, फिर वो अच्छा। ऐसा देखे हाँ, वो हाँ, हाँ। उसको आवाज देने लगती है ना, तो वो बेहोश हो जाते हैं। और उस अच्छा। दिन से मतलब उस दिन से उसको 2 से 3 दिन उसके साथ ये ऐसे बहुत सारे उल्टे उससे घर में चीजें, अच्छा। कभी ऐसा हो जा रहा है कि बेहोश होने के बाद उसके पापा को बुलाती है, उसके पापा को बोलते देखो ना ऐसे ऐसा सीन करती है, तो उसके पापा को लगता है चल बुखार सर पे कभी चढ़ जाता था इंसान, तो भी ऐसा होता है। ऐसा होता है तो उसके पापा ने बोला एक काम करते कल इसको रिटर्न हॉस्पिटल लेके जाते देखते क्या सीन है, ठीक है। तो होता है क्या है कि दूसरे दिन वो सोती है, फिर उसी रात में सोने के 2 से 3 घंटे बाद ये बोलता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ इंसान नींद में कैसा बोलता है, अच्छा, बड़बड़ करता बड़बड़ है। करना। हाँ, हाँ, किसी हाँ। और बात से। तो वो सुन रही है उसकी माँ, और ये कुछ अलग लैंग्वेज, कुछ अलग ही मतलब होता है ना, ऐसा बड़बड़ जो समझ नहीं रहा है उसको। नींद में बात कर हाँ, रहे थे, नींद में, मतलब हाँ। इन शॉर्ट और नींद में बात करो और ऐसे ऐसा कुछ कर रही है, ऐसे ऐसा कुछ कर रही है। अच्छा, हैंड साइन भी दे रही है। ऐसे ऐसा कुछ तो कर रही थी, तो उसकी माँ को तो पहले फटी हुई थी और फट गई देख के, तो बाद में जाकर उसके बाप को बोलती लेकिन उसमें मेरी बेटी का पक्का कुछ ना कुछ है, ऐसा ऐसा करती नहीं है। उसका बाप भी बोलता ना नहीं ऐसा क्या है, होता है बुखार विकार में, बोलते ऐसे कैसा हो सकता है कि मतलब बाथरूम में देख के मैं कैसे देख के हंसेगी इधर पे, और प्लस 1 हफ्ते से बीमार है। तो फिर उस रात में जैसे वॉशरूम से आने के बाद उसकी माँ के साथ हो, मतलब होता है नॉर्मल होके सो जाती, ठीक है। अच्छा। और थोड़े टाइम बाद कुछ घंटों बाद ही ना वैसा कुछ बड़बड़ा रही है,
बड़बड़ा रही है और मतलब उसकी- नींद में बात कर हाँ, रही है। नींद में बात कर रही है और उसकी माँ उसको देखती है, ये बड़बड़ा रही है और कुछ ऐसा लिख रही है, ऐसा लिख रही है। ओके तो हाँ, तो उसकी माँ उसको आवाज दे रही है बट स्टिल कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बोलते जा रहे। फिर एक टाइम ऐसा आता ना, ड्रॉप कर देती चुपचाप, बोलना ही बंद, हाथ ये करना बंद, ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक चुप हो जाती। तो अपने मतलब उसके पापा को बुलाते कि आके देखो ना वापस ये कुछ ऐसा हरकत कर रही है। अब मम्मी का ऐसा सीन है कि मम्मी लोग को देखो ये सब चीजें पूजा पाठ में रहती है, सब रहते, तो वो उनको बहुत ऐसा ज्यादा अंदर ही से विश्वास करते हैं। तो उनको ऐसा अंदर से डाउट था कि मतलब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब वो जो चीजें अभी हुई है, अभी एक रात में 2 बार इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है। तो बोलते कि चलो, उसके पापा बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी माँ क्या बोलती है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो एक काम करते हैं, अपन जाकर ना एक नजर उतार देंगे या बाबा को बुला के दिखा देते हैं ना, जैसे भी 1 हफ्ता हो गया है। देखो माँ के अंदर ऐसा भी है ना कि अभी बेटी 1 हफ्ते से बीमार है, वो तो पहले नहीं सोच रही थी, मगर ये सब इंसिडेंट के बाद ना उन्होंने बोला कि नहीं एक बार जाके माइंड बोलने लगता है भाई हाँ। कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलते हैं ना कि चल मैं बोल रही हूँ ऐसा ना हो, मगर ऐसा होगा पता चले। उसके पापा को बुलाती है, उसके लड़की के पापा को, लड़की के पापा बोलते हैं चलो बुखार है, बीमार है, तो इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है, इंसान करने लगे ऐसे हरकत करता है। उसके पापा बोलते हैं कल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अपन दवा वापस कराते, देखते क्या सीन है। उसके बाद बोले ठीक है, हॉस्पिटल भी लेके जाने से पहले ना एक बार किसी को, उनके जाने नाम में मतलब फैमिली के एक पंडित थे, ठीक है, ओके बोलते इनको एक बार बुला के दिखाते क्या है मेरे बच्चे का ये सब सीन, तो ठीक है। तो फिर वो रात को नॉर्मल लोग सोते हैं, उसके पापा भी उनके पास आके सोते, क्योंकि मम्मी को ठीक नहीं लग रहा था वो सब चीज़ें। उसके पापा आके साथ में सो जाते, मतलब छोटी बहन सब एक साथ में सो जाते हैं। अब दूसरी सुबह होती है, ठीक है, तो उसके पापा वही कुछ 10-11 दोपहर के टाइम में जाके पंडित को लेके आते हैं, ठीक है। ओके तो उस टाइम पे कैसा है कि जाके पंडित आता है, देखता है और देख के ऐसा कुछ बोलता है ना, थोड़ा पानी भी नहीं छिड़कता है वगैरह, जो झाड़ फूक करता है, तो उस टाइम पे वो फुल लेटी रहती है, उसको ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके ये सब देखी, चल ठीक है, खत्म हो गया। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मतलब जब भी पंडित है तो वो टाइम पे वो एक्टिव हुई नहीं। एक्टिव नहीं हुई, क्योंकि ओके अब मेरे को नहीं पता क्या सीन है, मगर जैसा मेरे को पता है कि मैं वैसा बताना। तो एक्टिव हुई तो ऐसा नॉर्मली लेटी हुई, ठीक है। तो लेटने के बाद ये क्या होता है कि इन लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर उसको लड़की उसके बाद में उसके बाद में अच्छा हॉस्पिटल लेके गए। लेके जाने के बाद नॉर्मल उधर पे ये कि भाई बुखार चढ़ा है उसको, तो हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं कि अगर एडमिट कराना करा लो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको 2-3 दिन और एडमिट कराएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं उसको, ठीक है। तो हॉस्पिटल में कैसा था कि सुबह रात को सिर्फ लेडीज रुक सकती है, जेंट्स नहीं रुक सकते। ये हॉस्पिटल का ऐसा रूल था। तो उसकी माँ रुकी है, ठीक है। तो ना बीच में एक हॉस्पिटल जो पहले दिन पे ऐसा होता है ना कि वो बेड पे लेटी हुई है, ठीक है। लेटने के बाद ना मुंह से आवाज निकालती है रात के टाइम। उसकी माँ बैठी है उधर पे, बट वो मुंह से आवाज, वही चीख चीख के आवाज निकालती है, चीख चीख के बोल रही है। और ऐसा मतलब उसको लगा कुछ ऐसा दौरे मेरे कुछ पड़े क्या, कुछ सीन हुआ है क्या, या फिर कुछ मतलब ऐसा पेन हुआ है क्या। हाँ। तो डॉक्टर लोग भाग के आते हैं, उसको सब पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद तो एकदम चिल्ला के एकदम बेड समझ लो ऐसा लेटी है, और बेड के ऊपर इतना ऊपर इतना नीचे, एकदम फेक, ऐसा लगा कुछ जंप कर रही है। ओके ओके फेक रहा है, बॉडी उसका पूरा फ्लोट कर रहा है। हाँ। तो अब ये उसके बाप को बुलाती है, ठीक है। उसके बाप को बुलाने के बाद उसकी छोटी बहन भी साथ में जाती है, वो देखती है। उसकी छोटी बहन सीधा उसके बॉयफ्रेंड को कॉल घुमा देती है कि दीदी को ऐसा किया ऐसा, मतलब उसे छोटी बहन तो अपडेट देती रहती है उसके बॉयफ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त को। तो उसको पता रहता है एडमिट है, लेकिन उसको बुलाती है कि दीदी को ऐसा सीन हो गया है। तो वो भाग के आता है। अच्छा वो भागता तो चिल्लाती और फिर ना ऐसा करते करते ना बीच में थोड़ा रुक जाती है। अब उसके बॉयफ्रेंड को पता है कि अब ये चीज हो रहा है, और ये कनेक्ट भी कर पा रहे कि ये चीज उस दिन से हो रही है, उसकी वजह से ही हाँ, हुआ है। क्योंकि वो 1 हफ्ते पहले गया था, 1 हफ्ते आने के बाद गाँव के बाद ये मिलने गया था, उसको देखे कन्वर्सेशन किया था। बट मेरा जो दोस्त है ना, वो भी उस टाइम पे बहुत हम छोटे भी थे ना, मतलब 17-18-19 साल के। तो ऐसा सीन हो गया था ना, बताया किसको कि हम लोग ने ये सब जाके इधर कर रहे थे। सडनली उसका ऐसा हुआ, 1 हफ्ते हम कांटेक्ट में नहीं थे, मैं आया, मेरे को ऐसा बोला। अब उसको इतना श्योर भी नहीं है ना कि ये वही चीज है जो उधर पे है हुआ। हम लोग जहाँ पे हम लोग ने जो फील करके आए। और एक उम्र भी होती है ना, जो उम्र में हाँ, किसको पता है, किसको पता है, बता ही नहीं सकते ना। और फैमिली को जाके बोल नहीं सकते। लेकिन वो बात इतनी आगे बढ़ गई थी ना, इतना हो गया था ना, क्या हुआ था हॉस्पिटल इंसिडेंट होने के बाद, वो लड़का आता है और बाहर ऐसा रूम रहता है, उधर ऐसा देखता है उसको। अच्छा तो चिल्ला के ऐसा देखते हैं, जैसा वो ऐसा देखता है ना, इसके ऐसे आंख बंद रहते हैं, उसको जैसा वो देख रहा है ना, घप उसको ऐसा लिटरली ऐसा शार्प नजर होता है ना, फट जाती है, मतलब उससे डायरेक्टली आई कांटेक्ट कर लेती है। अब मेरे को ऐसा लगता है ना, और वो भी इसका बोलना था कि भाई वो भी जो एनर्जी थी ना, वो मुझसे कनेक्ट करना चाह रही थी। अच्छा उसको ऐसा था, क्योंकि वो अपने फैमिली के सामने नहीं आ रही,
आ भी रही तो उसको देख के जो भी है कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन जब जब इसकी प्रेजेंस हो रही है, जब जब ये जा रहा है उसके पास, तो उसके साथ में बराबर कनेक्ट हो रहा हाँ था वो चीज हो रहा था। तो उसको देखा और देख के बाद वापस उसको देख के ना ऐसा देख रही और हंस रही है। तो उसकी माँ ने उसको ऐसा देखा और पीछे ऐसा पलटा, मतलब तो देखा तो हो रहा है। हाँ देखा, और फिर लड़की को ऐसा देखा, और उस टाइम पे वो था कि मतलब उसकी फैमिली जानती थी लड़का इसका दोस्त है करके, रिलेशनशिप में ऐसा वाला सीन नहीं मालूम था, सिर्फ दोस्त है करके, फ्रेंड्स है करके कॉलेज के। हाँ बट क्या होता है ना, कभी कभी देखो अभी बोलते हैं ना फैमिली के सामने ऐसा ओपन अप नहीं हो पाता है कि यहाँ पे है करके, मतलब पता है दोस्त है, तो उसको उस टाइम पे लगा के उसके फिर वो आके बात भी किया उसके माँ पापा से कि मैं देखने आया हूँ, मेरे कॉलेज वाले भी और आ रहे, अब हालांकि कोई आ नहीं रहा था, बट बोलते ना ये सब झूठ बोलने उसको इंसिडेंट से बचना था कि अपने ऊपर ना आ जाए। तो ऐसे नहीं वैसा नहीं, मतलब बोलते ना मिलने के लिए। अच्छा। तो उसकी माँ को ऐसा डाउट ना हो कि तू अकेला क्यों है, अच्छा तो बोलते ना दोस्त लोग आ रहे हैं, छोटी बहन ने बताया ऐसे। हाँ ताकि हाँ। इन्वॉल्वमेंट हो जाए और लोगों की। तो उसकी माँ ना पूछती है कि बेटा इसका एक हफ्ते से ऐसा सीन चल रहा है, कुछ हुआ है क्या, क्या हो गया, कॉलेज से जब से बीमार पड़ी है। अब उसको तो है भाई मैं बोल दूं, लेकिन बोल नहीं सकता ऑब्वियसली। अब माँ के सामने थोड़ा ना बोलेगा कि भाई मेरे इसका चालू हम लोग ये किया और ऐसा सीन हो गया, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो फिर बाद में ना ये गया तो मेरे हाँ, तो उसका एक दोस्त है डेरे का ही, और उसके पापा कुछ उस टाइम पे एक मौलाना मतलब मुस्लिम था, ठीक है। तो और उसके पापा क्या झाड़ फूक में थे, उनके पहचान के एक मौलाना टाइप होता है ना, वो भी थे। तो क्या होता है जाके ना अपने दोस्त को शेयर करते हैं, ओके, और खुल के बताता है कि भाई देख ऐसा सीन हुआ था। उसके बाद से सब चीजें होने स्टार्ट हो गई। हाँ तो ये सब हो रहा है, और मुझे ऐसा डाउट है कि ये सब चीज उससे ही कनेक्टेड है, कुछ तो इशू हुआ है भाई। ओके, तो फिर बाद में ना उसका जो दोस्त है जाके अपने बाप को बोलता है, ठीक है ये सब सीन है। तो उसका बाप मौलाना से बात करता है, ठीक है, और मौलाना से बात करने के बाद मौलाना बोलता है कि इसका मेरे को जो कुछ जैसे कि बाल हो गया, नाखून हो गए, या फिर कपड़ा जो रहता ना उसका कुछ एक टुकड़ा, हाँ एक मतलब एक टुकड़ा पार्ट चाहिए चाहिए बॉडी से, उससे थोड़ा पता चले कि इसके इधर पे है, क्योंकि सडनली अभी किसी को आओ के अंदर आ नहीं सकता ना। उसकी फैमिली भी उधर कोशिश कर रही है, एडमिट है उधर पे, उस टाइम पे वो एडमिट थे उधर पे, कोशिश कर रही है फैमिली वैसे भी वगैरह। वो सिचुएशन पे कोई हॉस्पिटल से डर इधर कोई नहीं लेके जा सकता है। और ऑब्वियसली और ये लेके गया तो ये होगा कि हाँ, तू इतना इतना फिर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है बराबर। तो होता क्या है कि तो ये जाता है तो ये अपनी उसकी छोटी बहन को कांटेक्ट करता है, बोलता है कि मेरे को ना उसके कपड़े या उसके बाल और नाखून तो मिल नहीं सकते, ऑफकोर्स एडमिट है। तो उसके जो कपड़े जो पहनती है रेगुलर, जो पहनती थी, और एडमिट होने से पहले जो कपड़ा होता है, जो कपड़ा पहन के एडमिट होते क्या अपन को दूसरा कपड़ा देता है ना, तो वही कपड़ा निकाल के थोड़ा सा पीस कट कर, मतलब रिसेंट यूज हुआ हाँ, जो recent कपड़ा। वो धोया नहीं होना चाहिए, धोया ऐसा नहीं कुछ होना होता चाहिए। है। हाँ ऐसे कुछ, तो सब काट के देते कपड़ा लाके मौलाना को, जो मतलब वो उसका लाके लड़की को देती है और लड़का जाके मौलाना को देता है। तो मौलाना ऐसा देखता है, देखने के बाद बोलता है कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ Okay, एक लंबा सीन है, और बोलता है कि पहले मेरे को इससे मिलना पड़ेगा, इससे घर पे जाना पड़ेगा, ये जहाँ पे भी है वहां जाना पड़ेगा, और ये मिल के ही जो भी है मैं बता सकता हूँ। सिर्फ मैं अभी इतना आभास है मुझे कि इसके ऊपर कुछ है। ओके, अब इसका ये सबसे बड़ा टास्क मेरे फ्रेंड का ये था कि अब इसको अपने उसका घर लड़की पे की कैसे फैमिली को लेके कैसे जाए। बताना है। हाँ, तो ये वेट किया, दो अच्छा। तीन दिन वहाँ पे डिस्चार्ज उसको किया ना, घर पे गया। घर पे लेके जाने के बाद ना इसकी छोटी बहन से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद ना उसके फैमिली के सामने गया, ठीक है, और ऐसा बोला, ऐसा उसे इनडायरेक्टली बताया कि मतलब हम लोग किधर एक बार घूमने गए थे, तो उधर पे उसको मतलब, और उस टाइम पे जो दोस्त है ना उससे शेयर किया हुआ था, ये उसको भी साथ में लेके गया, अच्छा, ताकि ऐसा लगे ग्रुप गया था, हाँ। ग्रुप का ट्रिप था वहाँ पे। हाँ। ऐसा करने गया था, ठीक है। तो सीन क्या होता है, तो ये लेके जाते हैं दोस्त को, और वो मतलब 2-3 दोस्त लोग को और एक्स्ट्रा ऐड करता है, और उनको समझा देता है कि अपने को कैसे सब बताना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब चीजें क्या जाके फैमिली को थोड़ा ना बताता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ऐसा बताया, तो वो ऐसा लेके गए हम लोग। मतलब इन शॉर्ट उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये सब हाँ, चीजें हो हाँ, चुकी है, लेकिन अलग वे से। हाँ, बोलते ना एक इंसान ने हक दिया अब साफ कर रहा है, ये सीन है। तो होता क्या है कि इन लोग 3-4 ऐसा दोस्त लोग को लेके जाता है, और लेके जाने के बाद बताता है कि आंटी हम लोग को अभी क्लिक हुआ कि हम लोग के साथ ना ये इधर घूमने गए थे, एक्सोजेट का प्लेस का नाम बताया, उधर घूमने गए थे ना, और उधर पे ऐसा इंसिडेंट हुआ इसके साथ, ठीक है। तो सब लोग फिर उसके जो आंटी है तो बोलते पहले क्यों नहीं बताया, ये तो आया भी था हॉस्पिटल में, सो तो मैं पूछ रही थी क्या हुआ है करके। बोलता है वो, फिर बोलता है आंटी मैं डर गया था, मुझे लगा कि कुछ, तो उसके घर वाले तो ऑफकोर्स भड़केंगे। फिर बाद में ना वो लड़का ही बोलते कि आंटी हम लोग ने एक मौलाना को बात की है, तो आपकी इजाजत हो तो मैं लेके आऊँ, मतलब ओपन अप हो गया है फाइनली, तो लेके आऊँ क्या। तो बोलते हाँ चल, तो उसके माँ बोलती है कि नहीं रहने दो, हम लोग अपनी तरह से करा लेंगे।
अच्छा। बट फिर भी फोर्सफुली करके बोलते हैं आंटी एक बार देख तो लो, ठीक हो गई तो उसके मौलाना को इन लोग लेके आते हैं। ठीक है, मौलाना को लेके आने के बाद घर पे जाते हैं इन लोग। फिर मौलाना आते हैं ना, तो मौलाना का ऐसा वो लेटी रहती, तो ऐसा बॉडी से शिविर करने थी, कांपने लगती। ओके। अच्छा। ठीक है, तो मौलाना के मतलब जो भी सीन रहता है कि दुआ वगैरह किया, उस पर आँख खुल के बोलती मैंने, मतलब उसके फिर जो ऊपर था वो आ गया, बोलते कि मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के उसको, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब एक्टिव हो गया एक्टिव वो। हो गया। तो मौलाना ने पूछना चालू किया। अच्छा। मौलाना ने पूछना चालू कि कौन है तू, कहाँ से आई है, कहाँ से आया या कहाँ ये जो भी है। तो फिर बोलता मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, सब बहुत ट्राई करने लगा बहुत ज्यादा, कि वो आज अपना जो असलियत है वो बता नहीं रहा था कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ठीक है, और अब बोल ही नहीं रहा था कि मैं हूँ वो। और मोस्टली मैंने ऐसा नोटिस किया है, जब तक कोई नेगेटिव एनर्जी अगर किसी को पोजेस्ट कर ली है, तो वो जब तक उसको फोर्स नहीं करेंगे ना, किसी चीज से डराएंगे नहीं, तब तक वो अपना इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो वो चीज होता है। तो मौलाना बहुत फोर्स करता है। फोर्स करने के बाद ना, तो फिर बाद में अभी मौलाना जब उससे अंदर गया रहता है, कमरे में सोई रहती है ना उसके बेडरूम में, तो मौलाना बात कर रहा है और सबको बाहर भेजा। अच्छा। और दरवाजा लॉक किया। ठीक है, तो अंदर कन्वर्सेशन कर रहा है उससे। तो फिर अंदर फोर्सफुली करने के बाद उनकी जो दुआ वगैरह पढ़ने के बाद जो भी है, तो वो ऊपर आके फिर बोलता है उसको। फिर बोलता है कि मैं आया नहीं हूँ, मेरे को इधर जबरदस्ती लाया गया। अच्छा, वो बोलते हैं ऐसा? हाँ, अच्छा। लड़की बोलती है ना, आई नहीं जबरदस्ती लाया जो गया। लड़की के अंदर जो मतलब चलो, तुम्हें जो मेरे point add किया था। लाया, बोल मैं इजाजत से आया हूँ, मेरे को इधर लाया नहीं गया, मैं इजाजत से आया। तो मौलाना फिर पूछता है कौन है तू, कहाँ है, बता। तो फिर वो धीरे धीरे बोलना चालू करता है कि ये और वो लड़का, इनफैक्ट नाम तक बताता है वो लड़का, इन लोग वो जगह पे जाके वो सब हरकत कर रहे थे। अच्छा। और जब ये ओपन अप हुई, जिसकी बॉडी मुझे अच्छी लगी, और मैं उधर ही पीपल के झाड़ पे था और मैं सब देख रहा था। ओह माय गॉड। ठीक है, तो उधर पे वो सब देख रहा था, और ये कुछ समथिंग कुछ प्रेत वगैरह कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी थी, लेकिन खतरनाक एनर्जी थी। तो देख रहा था और मेरे को ये अच्छी लग गई। अब मैं इस केस में आया हूँ, मैं इस केस में रहूंगा, और एक वक्त में उसको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो मौलाना बोलता है कि तू तो अलग दुनिया से, मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि इसको हाँ, साथ में लेके जाऊंगा। लेके जाऊंगा मैं। अच्छा। निकलूंगा नहीं, जाऊंगा तो साथ साथ में लेके जाएंगे। जाऊंगा। अच्छा। हाँ, जाऊंगा तो साथ में लेके जाऊंगा, ऐसा सीन था। तो मौलाना बोल रहा है कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, तो दूसरी दुनिया का है, तो तुम लोग का कुछ सब अलग है, तो ऐसा कैसा लेके जा सकता है। तो बोलते कि इन लोगों को कौन बोला था उस जगह पे आके सब करने को, इन लोग खुद आए थे, इन लोग खुद किए, और मैंने इनसे परमिशन मिली। परमिशन पता है, जब तुमको पता है ना, चल ये चल करके वो चल वाला हो गया सीन, शॉर्ट उधर पे हो गया। तो क्या हो जाता है, तो फिर बाद में बहुत से बोलते हैं ना, बहुत कोशिश करता मौलाना, लेकिन बोलता है ना, कोई नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था। नहीं मानने के बाद ना, फिर बाद में इन लोग को बोलता है बाहर, फिर उस टाइम पे कुछ तावीज़ बांधता है, उसको रखता है, और फिर बाद में उसकी फैमिली के पास आता है, और मौलाना को समझ जाता है कि ये लड़का जब आके बात, क्योंकि सर ये सबसे पहले मेरा दोस्त ही गया था ना, मेरे दोस्त के थ्रू गया था। तो मौलाना को उससे पर्सनली जाकर मेरे दोस्त से मिलता है। अच्छा। ठीक है, मेरे दोस्त से मिलने के बाद इसके साथ में इंसिडेंस हुआ था। हाँ, उससे मिला, तब उसको पूछा सच बता सब क्या हो गया। तो ऑलरेडी सच पता ही है, मालूम ही था। तो पता भी क्या हो गया था। तो होता है, तो मेरा दोस्त बोलता है कि बता देता है कि भाई जो भी स्टोरी बताता है कि हाँ ऐसा सब तो हुआ। वो बोलता है कि तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तो तू प्लेस पे गया था, वो भी दोपहर के टाइम पे गया हुआ था, वहाँ पे वो उधर पे था, प्रेजेंट था, और उस केस में तू ओपन अप कर रहा है, सब वगैरह ठीक नहीं। और उस टाइम पे लड़के जब वो कर रहा था, तो बाल भी फूले थे उसके, तो उस टाइम पे उसको सीधा अंदर घुस गया था, सीधा अंदर घुस गया। और उसका कैसा होता है पता है क्या, जरूरी नहीं है कि सबको हो, कुछ ऑरा नाम की चीज होती है, जैसे कि मेरा ऑरा स्ट्रांग है, मतलब बोलते ना, मैं ज्यादा बोलते क्या बोलते हैं उसको, स्टार्स वीक हाँ, स्टार्स वीक होते हैं। अच्छा। हाँ, वो होते हैं ना राशि और समथिंग ऐसा कुछ होता है ना अपने, देवगण और देवगन। हाँ, तो ये सब जगह से ना जिसका वीक होता है ना, तो उनपे बहुत जल्दी हावी हो जाता है। ओके। और किसी किसका स्ट्रांग होता है, जो मेडिटेशन करता है, ये सब चीजें करता है ना, वो स्ट्रांग होता है, तो उनपे कभी कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी लोग बोलते हैं ना, अरे मैं गया था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ। तू गया देखो हो गया। तो वो ऑरा पे डिपेंड रहता है कि ऑरा कितना स्ट्रांग तुम्हारा है। ठीक है, तो फिर वो मौलाना ने बताया कि देख इसका ऐसा सीन था, उसका ऑरा मतलब होता है ना, राशि ऑरा जो भी पकड़ लो वो थोड़ा वीक है, तो उसको पोजेस कर लिया। ओके। अब फिर वो
सीधा मौलाना के सामने रोने लगता है कि प्लीज घर में ऐसा बात मत बताओ, वरना क्या होगा पता नहीं, से घर वाले मेरे को कुछ भी कर देंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो बोलता भाई अभी तूने जो किया है चल ठीक है, मैं नहीं बताता, मगर इसके बाद अगर ये अपने मुंह से कुछ खोल दिया, मैं कोशिश करूंगा कि अपने मुंह से कुछ फैमिली के सामने ना खोले, लेकिन खोल देगा तो मेरे पे मत आना कि तो अगर तेरे को उसको बचाना है तो कोई चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर कभी इन फ्यूचर हो गई तो फिर बाद में ऐसा बोल के उसे फैमिली के पास जाता है और बोलता है कि अभी ये मैं आता हूँ, ये कोई डेट बताता है और डेट को बोलते हैं इसको दरगाह लेके आओ। अच्छा, पर्टिकुलर दरगाह इधर पे अपने इधर मेरी इधर ही है, तो दरगाह में लेके आओ। दरगाह में वो बोलते हैं ना एक नगाड़ा का टाइम होता है, जैसे कि 5 कुछ फ्राइडे समथिंग का टाइम, फ्राइडे को लोग फ्राइडे की गुरुवार समथिंग फ्राइडे तो नगाड़ा का टाइम होता है, उस टाइम पे लेके, तो उस टाइम पे कैसा ना लोबान ये सब जलाते हैं, जितना भी एनर्जी तुम्हारे नेगेटिव एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर है ना अपने आप आती है। तो लाने को बोला, उधर पे जैसा गया जैसा बोलते हैं ना लोबान में ऐसा किया, अच्छा तो उसके अंदर आया, वापस आया वो आया लोबान के अंदर, वो थोड़ा घूमी ऐसा, इतना गाड़ा के साथ धम ऐसा बजा ना, चिल्लाना चालू। और उधर पे ऐसा है कि हमारे इधर पे जो दरगाह है ना, उधर पे एक हसन हुसैन करके एक है, सॉरी अगर मैं गलत रहूंगा तो, बट जितना मैंने सुना ये कोई थे उनके बस क्या बोलते हैं पीर एंसेस्टर्स। हाँ, तो उनका उधर पे है ताकत है, ठीक है। तो उधर पे कैसा ना, अगर तुम्हारे अंदर तो कोई भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी या समथिंग कुछ है उधर पे आता है, ठीक है, तो उधर पे उसका निवारण हो जाता है मोस्ट ऑफ। तो फिर ये गया नगाड़ा बजा, उधर पे खेलना चालू, मतलब खेलना मतलब झूमना वगैरह जो भी ऊपर आना चालू हो गया उसका, वो सब पूरा। तो लोबान ऐसा किया, तो लोबान करने के बाद ना तो नगाड़ा कैसा एक पहला बजा उसके आंग में आ गया, उसके अंदर जो भी था वो हाजिर हो गया। उधर करने के बाद तो बहुत सारा चिल्लाने लगी, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा ना तो खेलना बोलते हैं, बोलते हैं ना खेल रही है। अच्छा, तो वो सब चीजें करने लगे, मतलब वो बॉडी को छोड़ते नहीं है, वो मतलब फिर बाद में ऐसा होता है ना उस टाइम पे कि उन लोगों को ऐसा लगता है अंदर से कि मतलब उन लोगों को मतलब ऐसा उधर का कहना है कि जब उधर पे जब गडकरी बोला सर नाम ले लिया वापस गडकरी, तो वो खेलना चालू कर ली, ठीक है। खेलने चालू करने के बाद ना उधर का जो मौलाना था वो आया, उसके ऐसा उसको जब खेल रही थी ना उससे पूछा कौन है तू, तो फिर उधर पे बोलता नहीं छोड़ के चली जाऊंगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। मतलब उसके बाद उसको समझ में आ गया। हाँ, डर एज एन कैसा होता है पता है क्या, डर भी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, क्योंकि जब ऐसा बोला जाता है कि लोबान और जब नगाड़ा बजता ना तो वो जलते हैं। ओके, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना एकदम तड़पती है, वैसे अपने घाव लग जाता है, अपन बहुत दुख रहा है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा, अपने को मारता है तो अपने को दर्द होता है ना, नहीं भाई मैं अब गलती नहीं करूंगा, तो वैसा अरे हाँ तो अभी मैं चली जाऊंगा, छोड़ ये वो। फिर बाद में ना फिर ऐसा हुआ, तो होने के बाद ना स्टॉप हो गया उधर पे, नगाड़ा जब 15 मिनट के लिए होता है उधर तक चिल्लाया, खेला वेला, स्टॉप हो गया, बेहोश हो गई लड़की। ओके, तो उसकी फैमिली है और उसकी माँ और पापा थे ही, और लड़का भी आया था, बट लड़का बोलता ना कि हम दूर से देख रहा था क्या सीन चल रहा। तो मौलाना आके बोलता है इसको कि अभी इसको कुछ 7 के 11 समथिंग कुछ ऐसा रहता है, गुरुवार की जो शुक्रवार जब नगाड़ा बजता है उसको तब लेके आना पड़ेगा, कि उसको फिर इधर उतना तड़पाना पड़ेगा, मतलब होता नहीं परेशान करना पड़ेगा कि उसके बॉडी को छोड़ के निकले, है ना। अच्छा, तो उसके माँ बाप पूछते हैं कि कौन है ये, कहाँ से आया है, क्यों है। तो उस टाइम पे मौलाना को पता है, और ऐसा भी होता है ना कि मौलाना हो या पंडित हो कोई भी हो, वो कब बता तो देंगे कि इसके ऊपर कोई साया है, बट वो ये नहीं बताते कि कहाँ से आया। हाँ, कोई होता है जो बता देता है, बट कोई नहीं बोलता, मोस्टली तो बताते ही नहीं है। उन लोग का ये है कि ठीक करवाओ, पे ध्यान मत दो कहाँ से आया। बट मौलाना ने उसको ऐसा बोला था कि जो ये एनर्जी है ना, कभी तेरे ऐसा बोल दी मैं इधर से तुमको लेके आया, लेकिन वैसे तो पहले कबूलनामा तो करवा लिया था। कबूलनामा मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ले लिया था कहाँ से है। तो अब जब मौलाना रिपीट करेगा तो ही रिपीट करेगा, मौलाना को मालूम है कि भाई लड़की की गलती है, लड़की की भी है, अब हो चुका है तो इसको सुधारे, और बिगाड़े ना। तो मौलाना बोलता नहीं जो भी आया है मैं ठीक कर दूंगा, जो भी है तुम उसको 7 के 11 समथिंग ऐसा कुछ रहता है लेके आओ। वो दरगाह का रूल ही है, वो 7 के 11 दिन पे सब पकड़ लो, तो 11 ऐसे समथिंग कुछ था, मोस्टली फ्राइडे टू फ्राइडे। वही हर हफ्ते उसको लेके आना था, तो हर हफ्ते उसकी माँ लेके जाने का। और उसमें भी सीन क्या होता पता है, जैसे ये नगाड़ा होते थे घर पे जाते थे ना, पूरा उस टाइम बॉडी उसकी लूज, और दूसरे दिन ना ऐसा परेशान करते थे ना, जैसे कि ये स्टार्टिंग वीक की बात है, ये फ्राइडे को हुआ, घर पे लेके गई, घर पे लेके जाने के बाद तो उस टाइम पूरा लूज था बॉडी। सैटरडे की बात है, सैटरडे में पूरा एकदम चिल्लाना, एकदम कस के चीखना, वो एनर्जी वापस उसके अंदर ही है, निकले ही ना। और अच्छा ऐसा एक होता है ना कि
तू उधर क्यों लेके गया मेरे को, अब मैं इसकी बॉडी अच्छा, को हार्म अच्छा, पनिश करूंगा, करूंगा। हाँ मैं उसकी बॉडी को हार्म करूंगा, तो अपने आप को नाखून बिखून मारने का। तो ये एक दिन हुआ, मौलाना को कांटेक्ट किया कि भाई ये सीन हो रहा है, क्या करे। तो मौलाना बोले कि जो ताबीज थी ताबीज किधर है। देखने में आया कि जब वो खेल रही थी ना इधर पे दरगाह में, ताबीज उधर ही निकल के गिर गया था। इन लोगों को ध्यान भी नहीं आया, बोली ताबीज नहीं है, गिर के हाथ पे बांधी थी, ताबीज गिर गई है, नहीं मालूम किधर है। तो मौलाना बुलाया उसके बाप को, ताबीज दिया, ताबीज जाके बांध दिया, तो गया ताबीज बना, तो कंट्रोल हुआ। तो ऐसे इन लोग, और ये भी माना जाता है, सॉरी, कि जिसपे नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहता है ना, तो ताबीज वगैरह में जल्दी खुल के गिर जाता है। वो होता है वैसा, गैप भी हो जाता है हाँ, कभी-कभी, गिर वैसा जाता मैंने है। सुना है। हाँ। लेकिन अभी क्या सीन था कि जैसा बोलने का था कि ताबीज, क्योंकि उसकी माँ पहले एकदम, उसकी माँ को समझ गया था ना कि मेरी बेटी पे ये सीन है। उसकी माँ देखती थी कि ताबीज गिर ना, ताबीज जो दिया था, तो बोलते ना अपना, एक 1 सेकंड, ताबीज की अपने बात किया था ना पहले, हाँ किया था किया था ना, ना, हाँ। तो ताबीज ऐसा था, ताबीज फिर वो जब खेल रही थी ना, जब झूम रही थी तभी ताबीज गिर गया था। ये पता नहीं लाया, दूसरे दिन इसका हरकत चालू, मौलाना ने उसको रिटर्न ताबीज बना के दिया, पहनाया, ठीक रहा। ताबीज दिया और एक तेल दिया, तेल था छोटे से बाटली में होता है, कभी आओगे तुम दरगाह में मेरी तरफ ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या है। अच्छा। छोटा सा तेल रहता है, वो लेके सर पे थोड़ा लगाने का, पैर पे थोड़ा ऐसा लगाने का, ठीक है, और एक दुआ का पानी होता है अच्छा, जो पिलाते रहने का। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें हुआ, तो फिर वैसा दिन चला चला चला, इट्स काइंड ऑफ मेडिसिन कि भाई क्योर हो जाओगे, क्योर हो जाओगे, हाँ। क्योंकि अब देखो ना, दवा करके भी हार गया, तो आदमी दुआ के दुआ के भरोसे भरोसे बैठेगा ही फिर। तो फिर बाद में 7-11 दिन गए। उसके बाद जब लास्ट डे, जब उसको वो जब खेलता था ना, तो हमेशा यही कब बोलता था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा, कभी कभी बोलता था नहीं जाऊंगा। तो 11 दिन उनका जो हो गया जा जाके, तो बोलते ना कि एक उतारे का दिन आता है, जैसे एनर्जी से उन लोग पक्का कंफर्मेशन ले लिया अब, हाँ, कि अब तू छोड़ के जा, हाँ, नहीं तो फिर देखो ऐसे हम जलाते रहे, हाँ, हाँ, मतलब बुला बुला के ऐसा करते रहे। पनिश करते हैं। उसने कबूल किया कि मैं जाऊंगा छोड़ के, उसने बोल दिया मैं जाऊंगा छोड़ के। एक उतारे का दिन आता है, तो उतारे के दिन पे जो भी सामान वामान रहता है मौलाना लिख के देता है, और दरगाह में ही होता है उतारा। अच्छा, तो उधर पे उतारा फिर दावी रात को बुलाता है, क्योंकि उतारा मोस्ट ऑफ रात में ही होता है, हाँ। तो वो जाके उतारे में फिर उसको बुलाते हैं, बैठाते हैं, ऊपर से फिर से लेके आते हैं। तो उस टाइम पे वो आ ही नहीं रहा। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा बैठा है, और नॉर्मल लड़की नॉर्मल है, बात भी कर रही है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रहा। ओके, तो बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, मतलब मौलाना के साथ 2-3 मौलाना और थे, क्योंकि उतारे करते टाइम 3-4 और लग सपोर्टिव जाते हैंड्स हैं। लगते हैं, हाँ। तो उन लोग ने सबने साथ में किया, तो आया। आने के बाद उसको फिर बोला कि तू छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तूने पहले बोला तब तू आ नहीं रहा। उधर मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसा बोल के सब उतारा किया। उतारा करने के बाद देखा जैसे पोटली था, वो बनाया, अच्छा, वो बना के उसको दिया, और बोला उसके बाप को दिया, और बोला कि इधर उसको लेके जाओ किधर, और जाके इधर पानी वाली कोई जगह होती है ना, वहाँ बहा दो। अच्छा, बहाने के बाद मुड़ के मत पीछे देखना, मत देखना। हाँ। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हाँ, हाँ। क्योंकि मुड़ के पीछे देखने से ऐसा होता है ना उनकी कि वापस आ वापस जाता वो है। रिटर्न आता है और वो तुम पे आ जाएगा। ओके, जो बाद में अच्छा, गए, मतलब जो उनके- फेंकने के लिए गया अगर हाँ, वो ही मुड़ के उसके देगा तो बाद- वापस पीछे आ जाएगा। पीछे आ उसी के जाएगा। ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर आ जाएगा। हाँ, अच्छा, उनके पीछे भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो उसका बाप गया, दिया, फेंक के आया। तो उस टाइम पे उसकी बेटी को रिलीफ हुआ। रिलीफ होने के बाद उसकी बेटी घर पे आई। घर पे आने के बाद थोड़ा बोलते ना 3-4 दिन और बुलाया दरगाह में, जो भी चीज उन लोग का जो भी फाइनली किया, तब से जाके उसको थोड़ा सुकून मिला। ओके, सो फाइनली मतलब फाइनली रिलीफ हुआ। अभी आते हैं उसको बुरे कभी कभी सपने आते हैं, मगर कैसा है ना, थोड़ा डरती है, तो डरने के लिए मतलब उसके माइंड के अंदर अभी वो डर बैठ गया है। हाँ, बट फाइनली अभी लड़की ठीक है, ठीक पूरा है, हाँ पूरा ठीक है, अभी इशू नहीं है ज्यादा। मतलब उसका मौलवी जी ने एक्सोर्सिज्म किया एक और बोल उसके सकते- रूह से बाहर निकाला, मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि कैसा होता है ना कि दरगाह भी कभी तुम विजिट करोगे ना, वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे ऐसा हजारों तुमको मिलेंगे जो लाइन से सब बैठे चिल्ला रहे, वो कर रहे। अपने हिंदू में भी अलग चीजें होती है, हाँ। सब लोग करते हैं, हाँ, अगर अभी इधर पे, हमारे में। हाँ इधर पे मोस्ट ऑफ तुम घूम लोगे ना, ऐसा देख लोगे तुमको दिख जाए, और अलग अलग लेवल वाले लोग चिल्लाते हैं। तो ट्राई करो कि ये सब चीजों से थोड़ा दूर, और हाँ जितना हो सके पीपल का झाड़, बरगद का झाड़, उनके पास जाके कभी शौच वगैरह मत करो, और उधर पे जाके कुछ ऐसे हरकत ना करो कि जिससे तुमको खामियाजा भुगतना पड़े। मेरा मानना है कि किसी भी पेड़ के नीचे सुसु करने की जरूरत ये जरूरत है। सीधी और बात है। कुछ उल्टा चीज भी करने की जरूरत नहीं, जैसे कि मेरे दोस्त ने किया। इतना ही है तो आधार कार्ड है भाई, 21 18 से पार हो जाओ, हो हाँ। अच्छा नहीं जा सकते तो ये जोड़ो। हमारा ये पेड प्रमोशन नहीं है, ओ योगा ऑब्वियसली हमारा फर्जी। सो या गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों में, और हाँ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि भाई किस टॉपिक पे हमें और वीडियो बनाना चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो डू लेट मी नो,
मैं एक मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो किस फॉर्मेट में मेंशन करना है ये आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। और हाँ, आप अपना अच्छा प्यार दे सकते हो यहाँ पे टैप करके, ठीक है, प्यार दिखाओ, भाई का नाम और लिंक और इनका आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगा। हम इनफैक्ट हम सबका आईडी रहेगा, इंस्टा आईडी वगैरह, आप उस पर जाकर के फॉलो कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं सूरज को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आए हमारे चैनल पे और हमारे ऑडियंस को एक अच्छी सी स्टोरी दिए और एक अच्छी स्टोरी बताए जिसमें हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत चीज सीखने का मिलेगा कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और कौन से टाइम पे किस जगह पे क्या चीज करने से बचना चाहिए। करेक्ट, इस चीज के लिए मैं सूरज का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सूरज, Thank you. हमारे शो में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स गाइस। Yes, guys.